गुड इवनिंग बच्चों। मैं आज आप लोगों को संस्कृत विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ। संस्कृत का उत्पत्ति जो है ऐसा माना जाता है कि देवताओं के स्वरों से हुआ है। देव भाषा भी इसे कहा जाता है। और हम जानेंगे कि संस्कृत शब्द कैसे बना है। संस्कृत शब्द कैसे बना है। संस्कृत शब्द में सम जोड़ सट जोड़ क्री जोड़ आक्ता संस्कृता। संस्कृत जो है इसमें सम सत क्री और आक्ता प्रत्यय के मिलने से बना है। अब हम सर्वप्रथम संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। इसके लिए जरूरी है कि हमें धातु को समझना होगा। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठ धातु, लिख धातु, खाद धातु इत्यादि। और हम देखेंगे कि हम लोग लकार 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम 5 प्रकार के लकार पढ़ते हैं। 5 प्रकार के लकार पढ़ते हैं। सर्वप्रथम लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। इसका रूप इस प्रकार से होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसका रूप हो गया एक वचन में ती, द्विवचन में ता, बहुवचन में अंति। उसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन सी, मध्यम पुरुष द्विवचन था। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष एक वचन आमी, आवह, आमह। इसी में हम देखेंगे कि पठ धातु का रूप कैसे लिखा जाता है। तो पठ धातु का रूप निम्न प्रकार से लिखा जाएगा: पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठथः, पठत्। पठामि, पठामः, पठामः। इस प्रकार से अब सर्वनाम का रूप जानना जरूरी है, क्योंकि कर्ता के साथ ही क्रिया आती है। इसलिए हम सर्वनाम का रूप निम्न प्रकार से लिखेंगे। सर्वनाम का रूप: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सह, तो, ती। सह का मतलब होता है वह, तो का मतलब होता है वे दोनों। उसी तरह से ते का अर्थ होता है वे लोग। स, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम।
अहम आवाम वयम। इस प्रकार से हमने सर्वनाम का रूप देखा कि प्रथम पुरुष एक वचन में स होता है। अगर हमको बनाना है कि वह पढ़ता है तो इसका अनुवाद होगा सह पठती। उसी तरह से वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठता। उसी तरह से वे लोग पढ़ते हैं ते पठन्ति। इस प्रकार से हमने लट लकार का अनुवाद हमने सीख लिया। अगर आप लोग को इस संबंध में और कोई जानकारी लेना होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आगे की जानकारी फिर हम अगले क्लास में आप लोगों को देंगे। ये बताएंगे कि वर्तमान काल का अनुवाद कैसे किया जाता है, भूतकाल का अनुवाद कैसे किया जाता है और भविष्यत काल का अनुवाद कैसे किया जाएगा। इन सब वाक्यों को हम विशेष रूप से बताएंगे अपने अगले क्लास में। तब तक जो है आप लोग सोच करके रखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि इसमें और क्या आपको जरूरत है। धन्यवाद।